हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन में आगे चलते हैं एंड अगेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, विच इज़ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो पहले तो हम ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लें। अब देखो, स्क्वायरिंग करने से हमारे पास एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकते हैं। एक्स्ट्रा सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कर्व आ सकता है। यहाँ तो कर्व की बात चल रही है, तो इसको हमने स्क्वायर किया, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। सबको एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो अगर हमने x माइनस वाई कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली या तो आ गया x इज इक्वल टू वाई, ये तो एक लाइन हो गई, या फिर आ गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको चेक करें, चेक x बराबर वाई, मतलब बेसिकली ये दो कर्व्स आ गए। नाउ वी वांट टू सी कि अगर x बराबर वाई ये वाला कर्व है तो इसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई करना चाहिए। आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने का मतलब है 0 बराबर 0 आना चाहिए। तो अगर मैंने x बराबर वाई रख दिया तो ऐसे आ जाएगा y रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस वाई बराबर 0, या फिर 2y रूट 1 प्लस वाई बराबर 0। ये तो आइडेंटिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ से तो केवल दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0 एंड -1। दैट डज़ नॉट मीन कि ये वही कर्व है। ठीक है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए ये कर्व x प्लस एक्स वाई बराबर 0 ही है। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर समथिंग लिखा है और इसमें कहीं y इन्वॉल्व नहीं है। तो व्हाट वी वुड लाइक कि y को एक तरफ कर दें, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दें और डिफ्रेंशिएट करें, तो सीधा dy बाई डी एक्स आ जाएगा x के टर्म्स में। तो हमने क्या किया, यहाँ से y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख लिया। अब डिफ्रेंशिएट किया इसको डी डी एक्स, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, माइनस बाहर छोड़ दो, 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन देखा था, इसको हमने स्क्वायरिंग करके फैक्टराइज किया। दो टर्म्स आए जिसमें मेरे को समझ में आया कि ये वाला जो टर्म है वो इसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग इट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसलिए हमने बोला कि ये कर्व तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से एक कर्व तो हो गई, तो ये वाला कर्व होगा, इसलिए इसको हमने चेक भी नहीं किया, आगे ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आंसर आ गया। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 पे, विच सेज y इज इक्वल्स टू 10x रेज टू पावर 10x रेज टू पावर 10x। ठीक है, 3 बार 10 लिखा है पावर में। इसका हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, और एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। कर लो डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो 10 की कुछ पावर लिखी हुई है, तो f रेज टू पावर g में हमने क्या बोला कि इसको एक बार x रेज टू पावर n की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार a रेज टू पावर x की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो x रेज टू पावर n की तरह अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो n टाइम्स ये 10x रेज टू पावर 10x, ये पावर हो गया, ये हो गया n टाइम्स x रेज टू पावर n -1।
तो ये हो गया n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस 1। अगर इसको x रेज टू पावर n की तरह डिफ्रेंशिएट किया है तो ये x हो गया, इसको फिर और डिफ्रेंशिएट किया तो ये विल गेट सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस अब a रेज टू पावर x की तरह, तो a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर x इंटू ln a, तो ln 10x इंटू a रेज टू पावर x में ये वेरिएबल हो गया x, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किया x रेज टू पावर 10x रेज टू पावर 10x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको हमने 1 मिनट के लिए x रेज टू पावर x मान लिया क्योंकि x की जगह 10x लिखा है। फिर x रेज टू पावर x की तरह डिफ्रेंशिएट करके फिर 10x को डिफ्रेंशिएट करके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे चेन रूल से। तो x रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ये तो हो गया x रेज टू पावर x की तरह, और x की जगह 10x लिखा है तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए कहाँ पे, π/4 पे, तो इसमें x इज इक्वल टू π/4 रख दिया, तो dy/dx इज इक्वल टू 10x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 रेज टू पावर 1 1, ये 1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 0 इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1, ln 1 विल बी 0, फिर इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू √2 का स्क्वायर। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया तो ख़त्म ही हो गया, बस केवल इतना बचा विच इज़ 2। ये प्रूव करना है तो अगेन हैंस प्रूव्ड। सो दिस वाज आवर सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x रेज टू पावर a रेज टू पावर x रेज टू पावर a, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो इसमें हम यहाँ से देखें इस a से या इस a से देखें, दोनों एक ही बात है। यहाँ से भी a के बाद x के बाद a के बाद x के बाद एक ax ऐसे आ रहा है इन्फिनिट तक, यहाँ से भी ax आ रहा है इन्फिनिट तक। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन y के बराबर है तो फिर ये इस वाले को भी y के बराबर कर सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा a रेज टू पावर x रेज टू पावर y। ठीक है, सो दिस इज y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x रेज टू पावर y। ठीक है, दोनों तरफ ln ले लिया, तो ln y बराबर ln a रेज टू पावर x रेज टू पावर y। अब देखो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि जो a की पावर है वो x रेज टू पावर y है, तो पूरा x रेज टू पावर y आगे जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम y को ले जाएं, केवल x रेज टू पावर y आगे जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर y इंटू ln a, ये हो गया ln y। ठीक है, फिर दोबारा ln ले लिया, मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा ln ऑफ ln y। क्यों ले लिया, क्योंकि अभी भी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, एंड दिस विल बी ln x रेज टू पावर y इंटू ln a, तो दिस विल बी ln ऑफ y बराबर ln x रेज टू पावर y इन प्लस ln ऑफ ln a, विच इज़ इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं y ln x प्लस ln ऑफ a। अब इस इक्वेशन की फॉर्म में हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे ln ऑफ ln y, चेन रूल लगाया, पहले बाहर वाले ln की वजह से 1/ln y, फिर अंदर वाले ln की वजह से 1/y, फिर y की वजह से y डैश, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा y डैश इंटू ln x प्लस y बाई एक्स। ln ऑफ ln ए कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। y डैश को एक तरफ कर दिया तो यहाँ से तो आ गया 1/y ln y माइनस आ गया
ln x इक्वल्स टू y बाई एक्स। अब तो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई ln x इंटू ln y अपॉन y ln y इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। इस ब्रैकेट को उधर ले जाओ तो y डैश बराबर आ जाएगा y स्क्वायर ln y अपॉन ये वाला x और ब्रैकेट में y ln x इंटू ln y। यही प्रूव करना है एग्जैक्टली। तो हैंस प्रूव्ड, कुछ भी नया नहीं है, बस जो जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे उसने क्या बोला है कि cos x बाई 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर इंटू कॉस x अपॉन 2 क्यूब एंड सो ऑन cos ऑफ x अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n इंटू। ये तो हम प्रूव कर सकते हैं, सीधे सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसमें cos के जो एंगल है वो आधा हो रहा है या उल्टा जाए तो डबल हो रहा है, तो वो हम ऐसे करते हैं ना, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल का ट्वाइस, तो वो ये आ गया अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ टर्म। तो ये तो इसने दे रखा है, वैसे अगर नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। एक चीज़ तो हमें ये प्रूव करना है कि हाफ tan x बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर tan x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब tan x अपॉन 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n tan x अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n बराबर 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n cot x अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर। एक तो ये प्रूव करना है, और सेकेंड प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन 2 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 2n और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2n बराबर माइनस 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 2n एंड कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस ये प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाले में अगर हम सिंपली डिफरेंशिएट कर दें डी डी एक्स कर दें तो ये सेकंड वाला प्रूव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को फर्स्ट वाला प्रूव करना है। अच्छा, ये तो खैर अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू थिंक कि डिफरेंशिएशन यूज़ हो रहा होगा। अदरवाइज़ हम कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंशिएशन यूज़ होगा, वो हम ऐसे पहचानेंगे। देखो, अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है एफ ऑफ ए एक्स, उसको डिफरेंशिएट करें तो ऐसे आएगा a टाइम्स एफ डैश ए एक्स। तो अगर a लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है, कोफिशिएंट में a लिखा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, a मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो वहाँ से भी हमें क्लिक कर सकता है कि ये डिफरेंशिएशन से आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल, tan के साथ लिखा है x अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 2 क्यूब, और ये x अपॉन 2 क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 क्यूब आएगा। क्वेश्चन ये टफ कैसे हो जाता है अगर हम ये वाला रिजल्ट देते नहीं, सीधा ये पूछते कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। अभी तो खैर इसने ये दे रखा है तो ऑफकोर्स इसको यूज़ करके यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस प्लस सम में लिखा हुआ है, तो जब भी हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जाएं तो मेरे को क्लिक करना चाहिए कि ये तो लॉग जैसी कोई चीज़ लग रही है, क्योंकि लॉग ही प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वैसे भी जो tan x है उसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस को यू कैन थिंक ऑफ कि जो साइन है वो कॉस का डेरिवेटिव है, तो एफ डैश अपॉन एफ जैसी चीज़ आ गई। अब तुम इसे ये भी बोल सकते हो कि एफ अपॉन एफ डैश जैसी चीज़ आ गई, क्योंकि कॉस साइन का भी डेरिवेटिव है। अच्छा, साइन डेरिवेटिव नहीं, माइनस साइन डेरिवेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस को कॉमन ले सकते हैं।
कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एफ और एफ डैश में रिलेशन की बात करें तो हम इसको एफ अपॉन एफ डैश भी बोल सकते हैं और एफ डैश अपॉन एफ जैसी चीज़ भी बोल सकते हैं। एफ अपॉन एफ डैश से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट एफ डैश अपॉन एफ से आई शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि वो तो एल एन एफ का डेरिवेटिव होता है। अगर एल एन एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश अपॉन एफ जैसी चीज़ आएगी। ठीक है, तो एक हिंट ये भी है, तो tan जो है वो साइन अपॉन कॉस, तो एल एन कॉस जैसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे को tan मिलेगा। एक हिंट तो ये भी है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट लिखा हुआ है और हमें सम प्रूव करना है, वहाँ से भी हिंट लग सकता है कुछ लॉग लेके करना होगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने सीधा सीधा, प्लस एल एन कॉस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एंड ऑन एल एन कॉस एक्स अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन, और राइट हैंड साइड पे ऐसे आ जाएगा एल एन साइन एक्स माइनस एल एन 2 रेज़्ड टू पावर एन माइनस एल एन साइन एक्स अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो एल एन कॉस का डेरिवेटिव पहले एल एन की वजह से आया 1 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, फिर कॉस एक्स बाई 2 की वजह से आया माइनस साइन एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 की वजह से कितना आया हाफ, प्लस फिर यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर फिर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे लास्ट वाला कर लिया। राइट हैंड साइड पे एल एन साइन एक्स कैसा आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका हो गया 0 और इसका हो गया माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन कॉस एक्स अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन इंटू 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो कुछ प्रूव करने लायक बचा नहीं है इसमें। साइन और कॉस मिलके tan हो गया, माइनस माइनस कॉमन लेके उधर ले गए, तो ये कॉट एक्स हो गया माइनस के साथ, तो वो तो ये आ गया दिख रहा है, और ये कॉट 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन वो ये हो गया, माइनस उधर से आया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा कितना हो गया, हाफ tan x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर tan x अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 क्यूब tan x अपॉन 2 क्यूब प्लस एंड ऑन 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन tan cot x अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर एन माइनस cot x। तो यहाँ से हो गया प्रूव्ड पार्ट 1, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो प्रूव्ड सेकंड पार्ट, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan के डेरिवेटिव से सेक स्क्वायर आ गया, अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक 1 अपॉन 2 क्यूब और आएगा, और एक 1 अपॉन 2 क्यूब पहले से लिखा है, तो इसीलिए जो 2 स्क्वायर है उसके साथ 2 रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा, 2 वाले के साथ उसका स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब वाले के साथ यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा इसमें सोचने में, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, which says y is equals to tan inverse 1 upon x square plus x plus 1 plus tan inverse 1 upon x square plus 3x plus 3 plus tan inverse एंड टर्म्स। इन्वर्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
नीचे इस 1 को अलग कर दें तो जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1, और ऊपर वाले 1 को हमने ऐसे लिख लिया एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स, डिनोमिनेटर में एक 1 कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑफकोर्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ साथ में x प्लस 1 एक्स प्लस 2 बचेगा, तो ऊपर जो x प्लस 2 और x प्लस 1 का डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब अगले वाले में आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो 7 को 6 प्लस 1 लिख लिया, 1 ये अलग हो गया, 6 इसके साथ कंबाइन हो गया, प्लस एंड सो ऑन। दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, ये हो गया पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म हो गया tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 ठीक है। nth टर्म जो होगा वो बेसिकली tan इनवर्स, पहले टर्म में यहाँ प्लस 1 है, एक कम प्लस 2 है, दूसरे में 2 है, तो nth वाले में n होगा माइनस tan इनवर्स x प्लस एक कम तो n माइनस, ये हो गया पहले ब्रैकेट का पहला टर्म अगले वाले ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो ये अगले वाले ब्रैकेट से ये कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा, ये अपने पिछले वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली एक तो ये बचेगा क्योंकि इसके आगे कोई ब्रैकेट नहीं, और एक ये बचेगा क्योंकि इसके पहले कोई ब्रैकेट नहीं, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज x प्लस एन माइनस tan इनवर्स x, ये हो गया y। हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, तो कर लो डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ये आ गया हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, उसने क्या बोला कि मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें हमने x बराबर 0 रखा, तो यह आ जाएगा f0 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मॉड कभी लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, तो दिस इम्प्लाइज f0 बराबर 0, तो जो पॉइंट P है वो हो गया 0,0, इसी पे टेंजेंट चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टेंजेंट के लिए तो हमें पॉइंट चाहिए होता है, वो तो 0 0 आ गया, f0 का मतलब क्या है y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, दूसरा हमें स्लोप चाहिए होता है, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखो इनइक्वालिटी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए तो हम ऐसा नहीं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इनइक्वालिटी में डिफ्रेंशिएशन इज़ नॉट वैलिड। फिर भी हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो dy बाई डी एक्स तो चाहिए ही चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब जो लिमिट वगैरह इवैल्यूएट करते हैं, तो उससे निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया एफ एक्स माइनस f0, क्योंकि f0 0 है। ठीक है, एज f0 बराबर 0,
इज़ लेस देन इक्वल्स टू, और इसको हमने लिख लिया मॉड एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। फिर इसको हमने ऐसे लिख लिया मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एक मॉड एक्स को इधर ले गए, एक को इधर ही छोड़ दिया, ये हो गया। अब अगर हमने लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लगाया तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मॉड एक्स। अब ये वाला जो डेफिनेशन है वो बेसिकली किसका हो गया, एफ डैश जीरो का। अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो मॉड एक्स जीरो को जाएगा। मॉड ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी लेस देन जीरो, तो ये लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो उसका मतलब क्या है, एफ डैश जीरो हैज़ टू बी जीरो एज मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसी का मतलब क्या है, यही dy बाई डी एक्स हो गया एट पॉइंट P। तो टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट P विल बी y माइनस वाई वन बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। दैट विल इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यही आंसर हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल ए एन एक्स रेज टू पाइन। तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया, एंड उसने ये दे रखा है कि मॉड ऑफ पी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, देन प्रूव दैट कि a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस एंड सो ऑन एन an इज लेस देन इक्वल्स टू वन। ये पुराना जेई का क्वेश्चन है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें देखो कोफिशिएंट देख के मेरे को डिफरेंशिएशन की फील आ जाएगी। अभी हमने बताया था कि अगर एफ ऑफ ए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अगर कुछ भी एफ ऑफ ए एक्स को डिफरेंशिएट करें तो ए एज ए कोफिशिएंट आएगा, ये बात सही है। और अगर हम एक्स रेज टू पावर एन को डिफरेंशिएट करें तो भी एन एज ए कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ पे देखो a2 के साथ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे a2 के साथ 2 लिखा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि दिस इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ पी डैश। अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी तरह की चीज़ आएगी, बस डिफरेंस क्या है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये नोट तो ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। एक्स नहीं चाहिए मेरे को, केवल कोफिशिएंट चाहिए। एक्स नहीं चाहिए तो हमने एक्स की जगह 1 रख दिया। उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली पी डैश 1 है, कि डिफरेंशिएट करो फिर उसमें 1 रख दिया। ठीक है, तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, पी डैश 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये मेरे को प्रूव करना है, ये ठीक है, लाइन ऑफ थिंकिंग। अच्छा, क्वेश्चन में इसने तो बस पी एक्स बोला है कि पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, तो जो इसने पी एक्स ये पॉलिनोमियल दिया है वो तो बस यही आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है कि दिस इज नथिंग बट पी डैश 1। अब मेरे को पी डैश 1 चाहिए। क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, ये ठीक है। तो इनइक्वालिटी को डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते कि हम पी डैश एक्स निकाल लें, डिफ्रेंशिएशन इज नॉट अलाउड। अगर डिफ्रेंशिएशन अलाउड नहीं है
तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ये ठीक है। लाइन ऑफ थिंकिंग 2, डिफरेंशिएशन ऑफ इनइक्वालिटी not allowed implies for P-1 use first principle। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमें P1 की वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल में हम ऐसे लिखेंगे ना, अगर मेरे को P-1 चाहिए तो हम लिमिट लिखेंगे x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 1 px माइनस P1 अपॉन x माइनस 1, ऐसे लिखते हैं। तो उसके लिए मेरे को P1 चाहिए। अब क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी निकलेगा यहीं से निकलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 रख दिया। तो P1 का मॉड लेस देन इक्वल टू e रेज टू पावर 0, वो 1 ही होता है, तो ये 0 हो गया। अगेन मॉड लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, तो उसका मतलब क्या है कि P1 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं Px माइनस P1 इज लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू पावर, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया मॉड x माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा Px माइनस P1 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये ठीक है। अब हमने इसका लिमिट ले लिया, लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 1। अगर x 1 को जा रहा है तो ये तो बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, P-1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं सॉरी, x माइनस 1, अगर x 1 को जा रहा है तो x माइनस 1 0 को जाएगा, तो ये तो ऐसे हो गया e रेज टू पावर t माइनस 1 अपॉन t, जहाँ t 0 को जा रहा है, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो विच इम्प्लाइज ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ये कहाँ से आया, यूजिंग लिमिट t स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0 e रेज टू पावर t माइनस 1 अपॉन t 1 होता है, तो बस यहाँ पे t की जगह पे x माइनस 1 लिखा है, और x अगर 1 को जा रहा है तो x माइनस 1 0 को जा रहा है, और P-1 होगा क्या, ये a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस एंड सो ऑन n का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगेन हेंस प्रूव्ड, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, y ln x बराबर x माइनस वाई, देन dy बाई dx। बहुत सिंपल है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो राइट हैंड साइड है हमें प्योरली x के टर्म्स में चाहिए, तो फिर हमने क्या किया, y को एक तरफ कर दिया, y प्लस ln x बराबर x, तो y बराबर x अपॉन 1 प्लस ln x। अब अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इन्वॉल्व भी नहीं होगा, बस dy बाई डी एक्स एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो केवल कितना बचेगा, ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, f(x) इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n, और n कोई भी इंटीजर है एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर, उसका ना n कोई भी होल नंबर है,
ठीक है, और एफ डैश ए प्लस बी बराबर एफ डैश ए प्लस एफ डैश बी इज ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी, ये सही है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एन टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1। तो एफ डैश ए प्लस बी कितना हो जाएगा, एन टाइम्स एक्स की जगह ए प्लस बी रख दिया, ये हो गया। ठीक है, एक तो n इज इक्वल्स टू 0, ऐसे n कैंसिल नहीं कर देंगे क्योंकि इसने तो बोला कि n 0 हो सकता है, n इज ए होल नंबर तो 0 हो सकता है। दूसरा, इफ n इज नॉट 0 तो फिर a प्लस बी की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, दो टर्म आए। ठीक है, देखो अगर a प्लस बी रेस टू पर अगर 5 है, a प्लस बी की पावर 5 है तो राइट हैंड साइड पे 6 टर्म्स आएंगे, एक ज़्यादा टर्म आएगा हमेशा। तो जैसे खुद ही करके देख लो, बाइनोमियल में पढ़ा है वैसे हमने ये कि a एक्स प्लस वाई रेस टू पर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होते हैं, वहाँ से भी बोल सकते हैं। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो a प्लस बी का स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में 3 टर्म आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक टर्म ज़्यादा आता है। क्यूब है तो 4 टर्म आता है, फोर्थ पावर है तो 5 टर्म आएगा। तो अगर यहाँ 2 टर्म आया है तो उसका मतलब है कि n माइनस 1 ही होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स n बराबर 2। तो ये a और b की हर वैल्यू के लिए सही है, उसका मतलब क्या है, इट शुड बी एन आइडेंटिटी। तो n का वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 0 एंड 2, यही 2 अलाउड है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यही चाहिए था, तो ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। y बराबर एक्स क्यूब ln x और फिर d3y अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 11 प्लस 6 ln x, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। अब ये याद करो, अगर f इंटू जी को n बार डिफ्रेंशिएट करना है तो हम ऐसे लिखते थे nc0 पहले का n बार डिफ्रेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़ nc1 पहले का n माइनस 1 डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का एक बार डिफ्रेंशिएशन, ऐसे लिखते थे। तो इस बार हमें 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हमने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसे लिखेंगे 3c0 पहले का 3 बार डिफ्रेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़ 3c1 पहले का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार 3c2 f डैश g डबल डैश एंड 3c3 f इंटू जी ट्रिपल डैश, ये हो गया। तो इसको हमने क्या किया, 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो y ट्रिपल डैश विल बी 3c0 पहले का 3 बार डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स क्यूब, मतलब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा फंक्शन एज इट इज़ प्लस 3c1 दूसरे फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन, 3c2 3c3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहली बार तो दूसरा जो फंक्शन है एक बार आएगा, फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज़ आएगा, इस वाले केस में f एज इट इज़ आता है, और उससे पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स क्यूब को एक बार डिफ्रेंशिएट किया 3x², फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया 6x, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किया 6। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 ln x। ठीक है, ये x कैंसिल और ये 3 इंटू 6 18। ठीक है, फिर ये x² कैंसिल, ये 3 और 3 9 माइनस के साथ, तो -9, ये एक्स क्यूब कैंसिल, ये 1 हो गया प्लस 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 6 ln x
प्लस 9 + 2 11, बस यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, fairly simple question. Question number 11. Show that this substitution z is equals to ln tan x by 2 changes the equation d2y by dx to plus cot x into dy by dx plus 4y cosec square x बराबर 0 इंटू d2y by dz2 प्लस 4y बराबर 0। देखो इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं तो उसको हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसके अंदर कौन कौन वेरिएबल है, x और y, इसके अंदर कौन कौन वेरिएबल है, y और z। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाते समय x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी x दिखाई दे सबको z में और y में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है। लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है? लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है? एलिमिनेट x। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू z, तो हम सारे डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये ठीक है, d/dz, तो इधर तो 1 हो गया। log को डिफरेंशिएट किया 1/tan x by 2, फिर tan को डिफरेंशिएट किया sec स्क्वायर x by 2, फिर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हाफ dx ओवर dz, ये आ गया z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो इसको अगर इधर ले जाएं तो dz/dx, अगर इसको हम उधर ले आएँ तो tan x हो जाएगा cos/sin, ये ठीक है, sin x by 2, और ये हो गया cos x by 2। sec स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x by 2 इंटू हाफ, तो एक ये कैंसिल हो गया, sin x by 2 cos x by 2 2, तो ये तो पूरा पूरा फॉर्मूला ही बन गया, sin x बराबर cosec x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, dz/dx बराबर cosec x, ये मान लिया 1 हो गया। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन हमें चेंज करना है उसमें x हटाना है, तो ये वाला x तो ऐसे ही हटा देंगे जो ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, एक dy/dx में से मेरे को x हटाना है, तो अब हम क्या बोलेंगे, कंसीडर dy/dx। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में बराबर, क्योंकि सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू z चाहिए, तो पहले का डेरिवेटिव तीसरे के रिस्पेक्ट में और तीसरे का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये dy/dz हो गया परफेक्ट, और dz/dx यहाँ से उठा के रख दिया, तो ये हो जाएगा cosec x इंटू dy/dz, यहाँ से यहाँ तक किसमें, फ्रॉम 1। ठीक है, अब इसको, ये तो हमने हो गया ये वाला ठिकाने लगाया, अब ये भी चाहिए हमें, तो इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इसका कोसेक x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, ये ठीक है, इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज dy/dz, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज। अब dy/dz को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, dy/dz को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बजाय
इसको पहले हमने जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और फिर जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, नए वेरिएबल जेड को पुराने वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। अच्छा, ये जेड और ये भी जेड है, तो इन दोनों को तो मिला के लिख सकते हैं d2y बाई डी जेड टू इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फिर पहले फंक्शन को एज इट इज़ इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो d2y बाई डी जेड टू इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। डी जेड अपॉन डी एक्स यहाँ से उठा के फिर रख दिया, सो इट विल बी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी जेड टू, ये हो गया। ठीक है, अभी इस इक्वेशन पे आते हैं। पहले क्या था, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, अब डी टू वाई बाई डी जेड टू ये तो हो गया मान लिया 3, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया 2, मतलब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ उठा के रख दिया यहाँ से, तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1 की बेसिकली जो होती है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी जेड टू। ये पूरा ब्रैकेट इसकी वजह से आया है फ्रॉम 3 प्लस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये कोसेक एक्स डी वाई बाई डी जेड, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स डी वाई बाई डी जेड। ये टर्म यहाँ से आ रहा है फ्रॉम 2, और जो आगे लिखा है प्लस 4y वो ऐसे लिखा रहने दिया। अब देखो कोसेक कॉट डी वाई बाई डी जेड, कोसेक कॉट डी वाई बाई डी जेड, ये माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो क्या बचा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी जेड टू, एक तो ये टर्म, और बिल्कुल लास्ट वाला टर्म बचा 4y कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 0। कोसेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स तो वैसे भी 0 नहीं हो सकता, तो डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस 4y बराबर 0। तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया जो चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। अगर हमने जैसे बोलते हैं ना चेन रूल को फॉलो किया, चेन रूल अगर हमें समझ में आए तो एक एक स्टेप करते हैं अपने आप आंसर आता जाएगा, कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 11वां क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। उसने क्या बोला है, y बराबर c1 साइन एक्स प्लस c2 एक्स इंटू साइन एक्स प्लस c3 कॉस एक्स प्लस c4 एक्स इंटू कॉस एक्स। और फिर उसने क्या किया है, देन शो दैट कि y को 4 बार डिफरेंशिएट किया, 2 इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर 0, यह है। ठीक है,
तो हम कर भी सकते हैं सीधा सीधा, y तो ये है ही, y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो c1 इंटू कॉस प्लस c2 इंटू साइन प्लस c2x इंटू कॉस माइनस c3 साइन प्लस c4 कॉस माइनस c4x इंटू साइन। ये एक बार डेरिवेटिव हो गया। दूसरी बार डेरिवेटिव माइनस c1 साइन, यहाँ से प्लस c2 कॉस, फिर इसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, वैसा करने की बजाय हम फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सीधा सीधा। y तो ये हो गया, y डबल डैश कितना होगा, दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो साइन कॉस साइन, तो माइनस c1 साइन x ये हो जाएगा, प्लस c2, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसे आएगा 2c0, पहले वाले को दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो 0, प्लस 2c1, दोनों को एक एक बार तो 1 इंटू कॉस एक्स, और प्लस 2c2 पहला एज इट इज़, और साइन एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स। c3 कॉस को दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस कॉस एक्स, फिर इसको c4 2c0 इंटू 0 प्लस 2c1 इंटू माइनस साइन एक्स, और प्लस 2c2 इंटू एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो y डबल डैश बराबर माइनस c1 साइन एक्स, ये तो ख़त्म हो गया, प्लस 2c2 कॉस एक्स माइनस c2x साइन एक्स माइनस c3 कॉस एक्स, ये ख़त्म हो गया, माइनस 2c4 साइन एक्स एंड माइनस c4x कॉस एक्स, ये हो गया। फिर इसको एक बार फिर दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो साइन को अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर माइनस साइन आएगा, तो ये c1 साइन एक्स हो गया। कॉस को अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2c2 कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस c2 एक्स साइन एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं 2 1 कॉस माइनस एक्स साइन एक्स, बिल्कुल। c3 कॉस एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस c3 कॉस एक्स, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस 2c4 साइन एक्स, और माइनस c4 एक एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स, और दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस एक्स, अच्छा एक 2 भी आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, y का फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम्स y डबल डैश प्लस y बराबर, अगर 2 टाइम्स y डबल डैश किया तो c1 साइन एक्स 2 और ये कैंसिल हो गया, फिर इसको डबल किए 4c2 कॉस एक्स हो गया, और ये -2 और -2 यहाँ से भी 4 आ गया, वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे करके चेक कर सकते हो ये। ठीक है, वेरीफाई योरसेल्फ। सारे टर्म्स 0 आ रहे होंगे। c1 प्लस c2 एक्स साइन एक्स, y बराबर c1 प्लस c2 एक्स साइन एक्स
प्लस C3 प्लस C4 x cos x। एक बार ऑल्टरनेट और ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ हो जाए तो C1 sin x प्लस C3 cos x प्लस x कॉमन लिया तो C2 sin x प्लस C4 cos x ये आएगा। तो y बराबर C1 sin x प्लस C3 cos x प्लस ये रूट C2 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, अल्फ़ा x और साइन x प्लस बीटा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, a sin x प्लस b cos x को जैसे मैनिपुलेट करते हैं वैसे। अब चलो दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा माइनस C1 sin x, ये हो जाएगा माइनस C3 cos x, और इसमें क्या होगा, दो बार इसको डिफ्रेंशिएट किया वो तो जीरो हो जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा x। अच्छा, एक एक बार डिफ्रेंशिएट किया, मतलब यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, f इंटू जी का डेरिवेटिव बराबर ऐसे 2c0 f डबल डैश जी प्लस 2c1 f डैश जी डैश प्लस 2c2 f जी डबल डैश। तो ये तो बेसिकली f डबल डैश जी प्लस 2f डैश जी डैश प्लस एफ जी डबल डैश ये होगा। तो इसमें x को दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो आया नहीं, बाकी के दो टर्म लिख रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ इनका एक एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो वो हो जाएगा cos x प्लस बीटा, और फिर इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन तो वो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा x साइन x प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर दो बार और डिफ्रेंशिएट किया तो ये साइन x का दो बार डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस साइन हो जाएगा तो ये फिर प्लस साइन x हो गया, ये प्लस C3 cos x हो गया, ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा cos x प्लस बीटा, ये हो गया। और इसको दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर इसी रूल से, ये तो 2 cos x प्लस बीटा, और एक बार हो जाएगा माइनस अल्फ़ा x साइन x प्लस बीटा, ये हो जाएगा। अब इट इज़ आई गेस फेयरली इजी टू सी, इसको दो से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो y का फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 2y डबल डैश प्लस y बराबर, इसको डबल करके जोड़ा तो ये जीरो हो गया। ठीक है, ये दोनों और इसका डबल जीरो हो गया। ठीक है, इसका डबल 4 टाइम्स हो गया, और -2 और -2 यहाँ से 4 हो गया, वो भी जीरो। ठीक है, और अच्छा इसमें अल्फ़ा यहाँ नहीं आएगा, अल्फ़ा तो बाहर निकाल रखा है, इसको ट्वाइस किया, ये माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस और -2 ये भी जीरो, हेंस प्रूव्ड। तो अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, मतलब ऑल्टरनेटिवली ऐसे कर सकते थे, दिस वाज बिट फास्ट। ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, C1 C2 की जगह C1 C2 C3 C4 की जगह आई विल पुट सम नंबर्स, और फिर हम ये पूछ लेंगे कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, कटपिट के वो लास्ट में जीरो आएगा। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा सकता, ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है इसको आराम से। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13, प्रूव दैट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू ln 1/1 प्लस x सेटिस्फाई दिस x y डैश प्लस 1 बराबर e रेस्ट पर y। तो पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस y ln 1 प्लस एक्स, लॉग हटाया तो 1 प्लस एक्स बराबर ई रेस्ट पर माइनस वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी एक्स,
तो 1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई डैश। ई रेज टू पावर माइनस वाई की जगह 1 प्लस एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू माइनस वाई डैश। दैट इम्प्लाइज एक्स वाई डैश। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आए, वन प्लस एक्स वाई डैश बराबर माइनस वाई डैश, और यहाँ से माइनस वाई डैश इंटू ई रेज टू पावर वाई बराबर 1 माइनस वाई डैश बराबर ई रेज टू पावर वाई, वो इधर रख दिया, तो हो गया 1 प्लस एक्स वाई डैश बराबर ई रेज टू पावर वाई। हेंस प्रूव्ड। सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 13। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। y इज इक्वल्स टू आर्क मतलब साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेटिस्फाई द रिलेशन, ये वाला, उसमें कहीं साइन इनवर्स वाई इनवर्स नहीं है, तो साइन इनवर्स से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इसको उधर ले गए। वैसे तो अगर नहीं ले जाओगे, ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी आ ही जाएगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो y का डेरिवेटिव y डैश रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये। अब इस रूट से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा y डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 1। बस दैट्स इट, यही प्रूव करना था, टू प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। y इज इक्वल्स टू ln रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू प्रूव ये देखो, एक मेथड तो ये हो गया कि हम x की जगह cos थीटा रखते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वहाँ से ये y हो जाएगा ln, ये हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। वैसे तो देखो मॉड आना चाहिए, बट अगर मॉड आ रहा है तो फिर मॉड हटाने के लिए हमें को ये बताना चाहिए कहाँ पे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, तो हमने उसको गोली मारा क्योंकि उसने ये प्रूव करने के लिए बोला देखेंगे, ठीक है। अगर मतलब किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा, स्पेशली मेंस वेंस वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वो इस बात का ध्यान ना रखें कि मॉड ओपन करेंगे तो प्लस के साथ भी खुल सकता है, माइनस के साथ भी खुल सकता है। तो अगर आगे कुछ कंडीशन वगैरह नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि मॉड वर्ड भूल जाओ, ठीक है, फिर तो उसने ऐसे ही किया होगा। तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, रूट टू कैंसिल कर दिया और कॉस से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं ln 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया, सही है। dy बाई डी एक्स, करो डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स बराबर
ln की वजह से 1/10 π/4 प्लस θ/2 इंटू टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर π/4 प्लस θ/2 इंटू θ/2 का डेरिवेटिव 1/2 dθ/dx। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस θ/2 अपॉन कॉस π/4 प्लस θ/2। 10 को ओपन कर दिया, सेक स्क्वायर को नीचे ले जाके कॉस स्क्वायर π/4 प्लस θ/2 इंटू 1/2 इंटू dθ/dx। तो एक कॉस कैंसिल हो गया, ये साइन कॉस डबल हो गया, तो आ जाएगा dy/dx और हमने किया क्या था, x की जगह cos थीटा रखा था, तो dx/dθ विल बी माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ हमें क्या चाहिए, dθ/dx, तो dθ/dx विल बी तो 1/sin π/2 cos थीटा हो गया और dθ/dx माइनस 1/sin थीटा हो गया, तो दिस इज माइनस 1/cos थीटा x हो गया, sin थीटा √1 - x²। तो एक 2 और चाहिए, just let me see, x √1 - x² minus, this is perfectly fine, √1 + x plus √1 - x upon 1 + x minus √1 - x। अभी तो इतना ही आ रहा है, y बराबर ln √1 + cos प्लस √1 - x। ठीक है, ऑल्टरनेट करके देखते हैं, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट किया। अच्छा, कभी भी अगर ln a/b लिखा हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम इसको ln a - ln b करके लिख लें, √1 + x प्लस √1 - x माइनस ln √1 + x माइनस √1 - x। अब डिफ्रेंशिएट किया सीधा सीधा विदाउट सब्सटीट्यूशन, dy/dx ln की वजह से आ जाएगा √1 + x प्लस √1 - x इंटू √1 + x का डेरिवेटिव 1/2 √1 + x माइनस 1/2 √1 - x माइनस ये हो जाएगा ठीक है, दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू ये 2
कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ आ जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, और एलसीएम लेने में न्यूमरेटर में आ जाएगा √1 माइनस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स माइनस अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को नीचे ले आए, इसको पलट दिया, ये प्लस हो गया, तो अब ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा √1 माइनस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इंटू इतना। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, अच्छा ये तो प्लस हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 रूट होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये हुआ नेट। क्या क्या कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल, एक्स कैंसिल, सो दिस इज 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 अपॉन नीचे आ गया 2x। क्या क्या गड़बड़ है, ये माइनस लेके इसको पलट दिया था, तो इधर माइनस पहले आना चाहिए, प्लस बाद में, तो इधर क्या होगा, माइनस पहले आएगा प्लस बाद में, माइनस 2x, तो 4 कैंसिल, -1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसी में गलत लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ओनली दिस मच यू आर सपोज टू डू, देन प्रूव दैट dy/dx इज -1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। This was question number 15. Question number 16. Cos inverse a plus b cos x upon b plus a cos x and b is greater than a. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देखो, कॉस इनवर्स अगर लिखा है तो अंदर या तो कुछ ऐसा हो कि कॉस ऑफ समथिंग बन जाए, तो कॉस इनवर्स और कॉस आ जाए, दैट वुड बी बेटर। अदरवाइज़ तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ क्लिक ना करे, जैसे लास्ट वाले में हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, एक्स की जगह कॉस थीटा रखा था,
उस तरह का अगर कोई क्लिक ना करे तो सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/√1 माइनस a प्लस बी कॉस अपॉन बी प्लस ए कॉस का होल स्क्वायर इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस बी साइन बी प्लस ए कॉस माइनस ए साइन ए प्लस बी कॉस होल डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, इस माइनस को भी अंदर ले गए पहले तो 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस का होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, एलसीएम ले लिया, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आया उसको न्यूमरेटर में ले आए, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। एक तो ये हो गया, कॉस को हम सी से डिनोट करें ऑफ कोर्स, तो माइनस से ये प्लस प्लस हो गया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन प्लस ए बी साइन कॉस, ये तो प्लस हो गया माइनस ए स्क्वायर साइन और माइनस ए बी साइन कॉस होल डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस का होल स्क्वायर। ए बी साइन कॉस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 2abc कैंसिल, दिस इज, ये वैसे मॉड ऑफ बी प्लस ए कॉस होना चाहिए, बट इसको इससे कैंसिल कर दिया, उसने नहीं ध्यान रखा होगा, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर में अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू, इन दोनों जगह से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स साइन बी प्लस ए कॉस, ठीक है। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ये भी बेसिकली साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन अपॉन बी प्लस ए कॉस, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल। अगर ये टी है और ये रूट टी है तो रूट ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो अगर इसमें कुछ ऐसे लिखा होता है कि x बिलोंगिंग टू दिस, तब तो हम फिर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जो रूट एक्स स्क्वायर है उसको मॉड एक्स लिखेंगे, बट बुक्स में यू विल फाइंड और IIT मेंस वगैरह में भी ऐसा हो सकता है कि वो सब इसको ऐसे ही चलता कर दें विदाउट ना मॉड वर्ड लगाए हुए। तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ साइन स्क्वायर निकाला, तो थियोरेटिकली तो हमें मॉड साइन लिखना चाहिए, तो अगर ये मॉड साइन है तो ये मॉड साइन और ये साइन मिल के 1 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, मतलब मैथमेटिकली जो आंसर आएगा जो अभी हमने किया है वो तो मैथमेटिकली जो आंसर आएगा वो कंडीशनल आएगा कि अगर एक्स इस क्वाड्रेंट में है तो ये आंसर है, अगर इस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का यूजली अंतर आएगा। तो एडवांस में तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तो जो उसने प्रूव करने के लिए दे रखा है हमें पता लग रहा है कि वो ही इज़ नॉट लुकिंग एट इट, ठीक है, इस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, z इज इक्वल्स टू कॉस रेज टू पावर 7, y इज इक्वल्स टू साइन, और फिर हमें चाहिए क्या,
डी क्यूब जेड अपॉन डी वाई क्यूब बराबर 105/4 साइन 4x। प्योरली कैलकुलेशन वाला गेम है और कुछ नहीं है। डी जेड अपॉन डी वाई चाहिए। अच्छा, ये दोनों x के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करें हम, डी जेड अपॉन डी वाई, जेड को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, z को x के रिस्पेक्ट में किया, फिर x को y के रिस्पेक्ट में कर दिया। अगर z को x के रिस्पेक्ट में किया तो ये हो जाएगा 7 cos raised to power 6 इंटू माइनस साइन। फिर x को y के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ से dy बाई डी एक्स विल बी cos x, तो dx ओवर dy विल बी 1/cos। ये हो गया। सो एक cos चला गया तो दिस इज -7 cos raised to power 5 इंटू साइन, ठीक है। अब इसको हमने y के रिस्पेक्ट में वापस डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा d2z अपॉन dy2। देखो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो x है तो तुम तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो नॉर्मली, बस लास्ट में एक dx अपॉन dy एक्स्ट्रा लिख देंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जैसे -7 साइन को डिफ्रेंशिएट किया cos raised to power 6 -5 टाइम्स cos raised to power 4 इंटू साइन स्क्वायर, और एक साथ में हमने क्या लिख दिया dx ओवर dy, और dx ओवर dy 1/cos है तो ये हो जाएगा -7 cos raised to power 5 -5 cos raised to power 3 साइन स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। फिर इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो याद आएगा डी क्यूब जेड अपॉन डी वाई क्यूब बराबर -7। पहले तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दो, cos 5 का डेरिवेटिव -5 cos raised to power 4 इंटू साइन, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस प्लस 15 cos स्क्वायर साइन क्यूब, फिर -5 साइन स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा तो ये हो जाएगा 10, एक cos आएगा तो cos raised to power 4 इंटू साइन इंटू 1/cos। बिल्कुल, तो एक cos कम कर दिया और माइनस अंदर ले गए तो 7 बाहर, एक cos कम माइनस अंदर तो 5 cos क्यूब साइन, एक cos -15 cos साइन क्यूब प्लस 10 cos क्यूब साइन, तो 5 cos क्यूब साइन 10 cos क्यूब साइन 15 हो गया, 15 भी बाहर आ गया, 7 इंटू 15 cos क्यूब साइन माइनस cos साइन क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7 105 इंटू साइन कॉस बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचेगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर विच इज़ 105 इंटू ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos 2x। अब ये फिर दोबारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा 105 बटे 1 2 तो ये आ गया और एक इसके ऊपर फॉर्मूला और लगेगा तो एक और आ गया 2 4 इंटू साइन 4x विच इज राइट हैंड साइड। हैंस ब्रो प्योरली कैलकुलेशन, कोई दिमाग खर्च नहीं हो रहा। बाकी हम थोड़ा सा जिसे बोलते हैं चेन रूल के साथ तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, x इज इक्वल्स टू 1 ओवर जेड, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फिर d2y बाई डी एक्स टू बराबर 2z क्यूब dy बाई डी जेड जेड रेज टू पावर 4
ये है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो dx अपॉन dz विल बी -1 अपॉन जेड स्क्वायर, या फिर dz अपॉन dx विल बी -z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो d2y/dx2 लिखा है, ये इसको ऐसे बोलते हैं, x को हटा के हमें z लाना है, तो कोई बात नहीं, कंसीडर d2y/dx2 बराबर ddx ऑफ dy/dx। ठीक है, ddx ऐसे लिखा रहने दिया, dy/dx को हम ऐसे ले सकते हैं dy/dz इंटू dz अपॉन dx। dz अपॉन dx कितना, -z स्क्वायर, ये रख दिया, तो दिस इज dx ऑफ -z स्क्वायर dy/dz। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपली इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर z को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर निकाल दिया, जो भी अंदर लिखा है z स्क्वायर dy/dz, इसको पहले हमने z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इनटू थर्ड वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। अब चालू हो गया, ये प्रोडक्ट रूल है, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, अब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो साथ में और कुछ नहीं आएगा, इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस z स्क्वायर इंटू dy/dz को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया d2y/dz2, और dz अपॉन dx -z स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया, -z स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और z स्क्वायर बढ़ा दो, तो 2z³ dy/dz z⁴ d2y/dz2, यही राइट हैंड साइड है। सो hence proved। This was question number 18. Question number 19. Let root sin x plus root sin x plus root sin x plus and so on up till infinity. Then find dy/dx। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू रूट, इस तरह की चीज़ तो हमने 9th-10th में किया होगा, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, दोनों की बात है, ये भी रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन इन्फाइनाइट टाइम्स, यहाँ से भी रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन इन्फाइनाइट टाइम्स। तो अगर ये पूरा y के बराबर है तो ये भी y के बराबर है, तो इसको हटा के हमने y लिख दिया, तो इसको हटा के y लिख दिया। अब स्क्वायरिंग कर लिया, तो y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, कर लो डिफरेंशिएट, तो 2y डैश बराबर कॉस एक्स प्लस वाई डैश, तो जो y डैश हो गया वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब देखो आंसर कई फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो सकता है, एक तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि इस y को उठा के वापस यहाँ से उठा के रखते हैं, तो इसी का फॉर्म ये भी हो गया, y डैश बराबर कॉस एक्स अपॉन ये, ठीक है, -1 प्लस 2 टाइम्स y, और y को अब वो वापस ऐसे लिख दे, साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये भी एक आंसर का फॉर्म हो गया।
एक आंसर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा इसको पहले सॉल्व कर ले, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो y बराबर 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, ऐसे हो गया। साइन जो है वो नेगेटिव होगा नहीं, साइन एक्स पॉजिटिव है, तो ये 1 से बड़ा होगा तो y भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि y रूट ऑफ समथिंग है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 2। अब तुम देखो यहाँ से भी देख सकते हो, अगर मैं इधर को ले जाऊँ तो 2y माइनस 1 ये स्क्वायर रूट आ गया। तो जो ये डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 लिखा है ये, ठीक है, ये फॉर्म 2 हो गया आंसर का। फॉर्म 3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, y डैश बराबर cos x अपॉन 2y माइनस 1 कितना हो जाएगा, रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स। ये भी एक आंसर हो गया, ये कंप्लीटली x के टर्म्स में आंसर हो गया। ये हमने क्यों बताया, ऐसा हो सकता है कि हमने क्वेश्चन किया और मल्टी करेक्ट है, तो जो भी हमारा आंसर आया हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब जैसे हम ये निकाल के बैठ गए तो दिस इज़ कन्वर्टेबल इनटू दिस ऑल्सो, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। दिस मच इन्फॉर्मेशन, मतलब वी शुड बी एबल टू डिड्यूस एक आंसर से दूसरे आंसर तक जाना।